नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव आज के हमारे खास प्रोग्राम चुनाव पे चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय सोशल मीडिया से लेकर देश की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से जाना सही निर्णय है या गलत है। तो इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि रायबरेली की जो सीट है उसका इतिहास हमें किस प्रकार का देखने को मिला है। तो सर जो दर्शकों के सामने आप इसके ऊपर जो इतिहास है रायबरेली का वो बताएं। सबसे पहले जैसे आपने पूछा रायबरेली के बारे में, तो रायबरेली का इतिहास गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। चाहे वो रायबरेली हो या अमेठी की सीट हो, दोनों का पुराना इतिहास रहा है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी और सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के पति फिरोज गांधी जी यहाँ पर 1952 में चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। दूसरी बार 1958 में उन्होंने चुनाव लड़ा और यहाँ से चुनाव वो जीत गए। 1962 में यहाँ पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार था बजलाल, उन्होंने चुनाव जीता। 1967 में वापस से ये सीट गांधी परिवार के हाथ में गई और इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। फिर 1971 में भी वो चुनाव जीती। उसके बाद 1977 में यहाँ पर कोई अलग उम्मीदवार बनाया गया और वो चुनाव जीता। 1980 में वापस से इंदिरा गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। 1980 के बाद अलग अलग कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन गांधी परिवार से कोई नहीं था। 1996 और 1998 में ये दो बार ये सीट भाजपा के खाते में भी गई। उसके बाद लगातार 2004 से गांधी परिवार इस सीट पर खड़ा होता आ रहा है। 2004 हो, 6 हो, 14 हो और 19, और वहाँ पर भी सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष लगातार इस सीट पर खड़ी हुई और चुनाव जीता, और अब 2024 तक वो यहाँ पर सांसद थी। तो सर इस बार सोनिया गांधी जी ने इस सीट के ऊपर जो है खड़ा होने का निर्णय जो है वो बदल दिया है, तो ये फैसला उन्होंने ऐसा क्यों लिया है? देखो, जो कांग्रेस ने बताया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि सोनिया गांधी जी को हेल्थ इशू रहते हैं और उनकी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकती। इस वजह से उन्होंने अपना फैसला बदला और सोनिया गांधी जी राजस्थान से हाल ही में जीतकर राज्यसभा की सदस्य नियुक्त हो गई है। तो सर जैसा आपने दर्शकों को बताया कि सोनिया गांधी जी इस बार राजस्थान से इलेक्ट होकर राज्यसभा चली गई, तो सर राहुल गांधी जी ने इस सीट के ऊपर फैसला जो चुनाव लड़ने का लिया है, क्या वो सही साबित हुआ है या गलत साबित हो सकता है? देखो, ये उनका फैसला सही साबित होगा या गलत साबित होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके आधार पर बताऊं, तो उनके कार्यकर्ता हों चाहे अमेठी के या फिर जो कांग्रेस के समर्थक लोग ही थे, वो ही इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। रात तक ये था कि राहुल गांधी जी इस सीट से लड़ेंगे, बड़े बड़े बैनर तक भी अमेठी में लग गए थे। कार्यकर्ताओं को यही लग रहा था कि राहुल गांधी जी इस सीट से आएंगे, लेकिन अंत होते होते आज सुबह ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी जी इस सीट से ना लड़कर अमेठी छोड़कर रायबरेली जा रहे हैं। तो सर जैसा खबरों में आया कि रायबरेली जो है राहुल गांधी जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से जो है क्या उनकी मंशा जो रही है वो सामने निकल के आई है? देखो, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। जयराम रमेश जी का एक इंटरव्यू आया है, उन्होंने ये बताया है कि राहुल गांधी शतरंज में माहिर हैं। ये एक शतरंज की उन्होंने चाल चली है जी। ये फैसला काफ़ी डिस्कशन के बाद लिया गया है। मेन उनका कहना ये है कि जैसे 2019 का चुनाव था, तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था कि अमेठी तो गांधी परिवार के लिए सीट फिक्स हो चुकी है, कभी लोकल कार्यकर्ता का तो यहाँ पर नंबर ही नहीं आता है, ये तो गांधी परिवार आता है और यहाँ से लड़के और जीत कर चला जाता है। तो अब कांग्रेस ने इसकी काट कर दी है इस फैसले से। अब एक ऐसे कार्यकर्ता को वहाँ से उम्मीदवार घोषित कर दिया है और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो यानी कि बीजेपी का जो दाव ये था कि भाई लोकल कार्यकर्ता नहीं आता, अब उन्होंने लोकल कार्यकर्ता खड़ा कर कर बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी है। अब बीजेपी ये नहीं कह पाएगी कि यहाँ से लोकल कार्यकर्ता वाला मुद्दा बिल्कुल खत्म कर दिया है उन्होंने। तो सर जैसा आपने रायबरेली का इतिहास और तमाम प्रकार की जो बातें रायबरेली की सीट के ऊपर हो रही हैं वो आपने दर्शकों के साथ साझा की। इसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा अमेठी की सीट की, जो किस प्रकार का इतिहास अमेठी की सीट के ऊपर हमें देखने को मिला। इसके बाद अगर राहुल गांधी जी इस सीट से चुनाव लड़ते तो किस प्रकार के सर्वे जो है, या ये फिर यूँ कहें कि राहुल गांधी जी जो है क्या इस बार जो इस सीट के ऊपर जीत पाते? वो देख, जैसे सबसे पहले मैं आपसे इस सीट का इतिहास साझा करता हूँ, उसके बाद आपके दूसरे सवाल
कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो परिणाम क्या होते, उसका जवाब दूंगा। जी। सबसे पहले मैं आपको इतिहास में बताता हूँ इस सीट का। ये सीट 1967 में पहली बार अस्तित्व में आई थी और पहली बार गांधी परिवार 1977 में यहाँ से आया। लेकिन पहली बार गांधी परिवार जब यहाँ से लड़ा तो वह चुनाव हार गया। सबसे पहले संजय गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे और इमरजेंसी के विरोध में हार गए थे 1977 में। 1980 में जब वापस से चुनाव हुए तो संजय गांधी जी ये चुनाव जीत गए। 1984 आते आते ये सीट एक अलग सुर्खियों में छा गई मीडिया में, क्योंकि यहाँ पर गांधी वर्सेस गांधी हो गया। उस टाइम गांधी परिवार में लड़ाइयाँ चल रही थी, संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद गांधी परिवार इस सीट पर आमने सामने था। राजीव गांधी जी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, वहीं बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी मेनका गांधी जी, और राजीव गांधी जी ने भारी मतों से इस चुनाव को जीत लिया। इसके बाद आया दौर 1998 का, जब पहली बार इस सीट पर कमल खिला। उसके बाद 1999 में वापस से ये सीट गांधी परिवार के खाते में चली गई और 1999 में कांग्रेस की सुप्रीमो रही सोनिया गांधी जी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ी और यहाँ से जीतकर आई। उसके बाद एक बार सांसद रहने के बाद उन्होंने ये सीट 2004 में राहुल गांधी जी को दे दी और वो खुद रायबरेली चली गई। उसके बाद लगातार 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी इस सीट से जीतते रहे। 2014 वो दौर था जब कोई इस सीट पर टक्कर का उम्मीदवार भी आया, जो थी स्मृति ईरानी। साथ ही वो दौर भी था, जैसा आपको पता होगा, पूरे देश में मोदी जी की लहर भी थी और उस लहर में भी राहुल गांधी इस सीट पर से जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद आया दौर 2019 का, जब स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी को 55,120 वोटों से हरा दिया। स्मृति ईरानी जी को वोट मिले थे 4,68,514, वहीं राहुल गांधी जी को वोट मिले थे 4,13,394, यानी कि राहुल गांधी जी 55,120 वोटों से इस सीट से हार चुके थे। अब उसके बाद ये दौर चल रहा था कि भाई राहुल गांधी जी फिर इस बार आएंगे, वहाँ के कार्यकर्ता भी ये कह रहे थे कि आएंगे, राहुल गांधी इस सीट से आएंगे और प्रियंका गांधी जी रायबरेली से आएंगी। लेकिन आज नामांकन की अंतिम दिनांक थी 3 बजे तक और लगातार मीडिया में ये चर्चाएं चल रही थी कि इस सीट से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे, और आज सुबह उन्होंने उम्मीदवारों के नाम घोषित करके सबको चौंका दिया। जैसे मीडिया में चर्चाएं थी कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी में उनके बड़े बड़े पोस्टर भी लग चुके थे, लेकिन फैसला उसके विपरीत आया और अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली चले गए। अब आपने जो अंत में क्वेश्चन पूछा था कि अगर परिणाम क्या होते, देखो अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहाँ पर ये परिणाम राहुल गांधी के पक्ष में जाते हुए इस बार दिखाई दे रहे थे। अगर वहाँ की जनता से हमने जाना, वहाँ पे जाके ओपिनियन लिया, तो वहाँ की जनता स्मृति ईरानी के कामों से नाखुश थी। वहाँ पर पहले 5 साल पहले तो ये था कि वो 3 बार राहुल गांधी सांसद रह चुके थे, तो राहुल गांधी के खिलाफ लोग ये थे कि भाई अब नए बंदे को मौका देते हैं और ये क्या पता काम करेंगी। लेकिन उन्होंने भी इतना काम नहीं किया जितना वहाँ की जनता चाहती थी और वापस से वो राहुल गांधी को लाने के पक्ष में थे। हर कार्यकर्ता भी, अगर उन कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, वो भी ये मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी ही वहाँ पर आएंगे। और जितने भी रिपोर्ट्स आई कि भाई अगर वो वहाँ से खड़े होते, टक्कर का मुकाबला तो होता, लेकिन जीतते हैं राहुल गांधी ही, अगर इंटरनल्स रिपोर्ट्स की माने तो। वहीं अब अगर उन्होंने जो उम्मीदवार उनको दिया है किशोरी लाल शर्मा जी, अब तो ऐसा ही लग रहा है चुनाव के शुरुआत में, नामांकन जब अभी हो रहा है, कि ये बीजेपी की सीट आसानी से उनके खाते में चली जाएंगी। अंदर की मैं आपको कुछ और जानकारियाँ बताऊं, इस सीट पर नाम घोषित करने में इतनी देरी इसलिए हुई, राहुल गांधी जी लगातार मना कर रहे थे कि वो इस सीट पर नहीं खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी ने भी उनको मनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनसे बात करी, लेकिन अंत में फैसला ये हुआ कि वो अमेठी से न लड़कर रायबरेली से लड़ेंगे। अब हाल ही में, अब जैसे सुबह उनकी सीट का अनाउंसमेंट हो गया है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम प्रियंका गांधी जी को भी तो किसी भी उपचुनाव से जिताकर लोकसभा में पहुंचा देंगे और राहुल गांधी रायबरेली से जीत जाएंगे। जिससे मतलब ये है कि कांग्रेस ने यह मान रही है कि हमारी ये चाल एक शतरंज की चाल के बराबर है, यानी कि उनका दोनों उम्मीदवार लोकसभा में भी पहुंच जाएंगे उनके अनुसार, और बीजेपी का भी उन्होंने नुकसान कर दिया है कि बीजेपी की वो जो धारणा थी कार्यकर्ताओं को
खड़ा नहीं करते, उस धारणा को सीधे सीधे ख़त्म कर दिया है एक कार्यकर्ता को सीट देकर। वहीं लोगों की माने तो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वहाँ से जाकर लड़ना चाहिए था चुनाव, वो यहाँ से डरकर भाग गए हैं। जब भी चुनाव होता है तो एक हारता है और एक जीतता है, तो हार जीत तो चली रहती है, पर राहुल गांधी को सामने से टक्कर लेनी चाहिए थी, और ये टक्कर जब होती तो फैसला राहुल गांधी के पक्ष में ही होता, इतना लग रहा था। लेकिन राहुल गांधी का ऐसे पीछे हटना कहीं ना कहीं वोटों में भी शायद इम्पैक्ट करेगा। लेकिन मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से तो ये राहुल गांधी जी का ये निर्णय गलत है। मैं जनता से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपके अनुसार ये निर्णय उनका सही है या गलत। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दर्शकों, ये थी अपनी आज की जो चुनावी चर्चा। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने ये निर्णय सही लिया है या गलत लिया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसके अंदर अपनी राय जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही चुनावी रोमांचित जानकारियों के साथ। तो दर्शकों, मैं था आपका होस्ट सचिन यादव। मिलता हूँ ऐसी ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।